मैं रक्सौल में एक मैच था, वहाँ पे आया हूँ। दुर्भाग्य की बात ये है कि रक्सौल एक इंटरनेशनल शहर है और हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो है वो रक्सौल में है, ऐसा ऑनलाइन पे जानकारी दिया गया है। और उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों ने बोला कि एक भी स्टेडियम नहीं है, एक भी स्टेडियम नहीं है। तो यहाँ के जो नेतागण हैं, अगर वो ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे तो स्टेडियम का पैसा तो आता ही होगा। हर विधानसभा में स्टेडियम का पैसा आता होगा, हर लोकसभा में स्टेडियम का पैसा आता होगा, हर ब्लॉक में स्टेडियम का पैसा आता होगा। तो आखिर स्टेडियम का पैसा जा किधर रहा है और स्टेडियम बन क्यों नहीं रहा है? अगर स्टेडियम बना होता तो यहाँ के बच्चे फिजिकली फिट होते। तो जो कबड्डी में एक समय बिहार से कम 6 से 7 प्लेयर इंटरनेशनल में खेलते थे, हमेशा एक्स्ट्रा प्लेयर को लेके 6 से 7 प्लेयर रहते थे। आज जाके देखिए बिहार की स्थिति उसमें भी दयनीय हो गई। हरियाणा ये सब जो है, महाराष्ट्र जब से प्रो कबड्डी लीग आया तब से आगे हो गया। आप फुटबॉल की स्थिति देख लीजिए, उसमें बिहार कहीं है ही नहीं, फुटबॉल का मैच था। आप क्रिकेट की स्थिति देखिए, एक ईशान किशन हैं, बिहार के हैं, तो वो भी झारखंड से सेलेक्ट हुए हैं, बिहार से सेलेक्ट नहीं हुए। एक भी इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम नहीं है। यहाँ पे रेफरी साहब बैठे हैं, फुटबॉल मैच के रेफरी थे ये। अगर जब स्टेडियम दिया जाएगा तब ना ये प्लेयर बाहर निकालेंगे, स्टेडियम नहीं दिया जाएगा तो कैसे बाहर निकलेगा? तो रक्सौल में ही नहीं, बिहार में जितना शहर है, जितना भी शहर जिसकी जनसंख्या जो है वो 25,000 से ऊपर है, जितना भी बिहार का शहर जिसकी जनसंख्या 25,000 से ऊपर है, उस सभी शहर में इंडोर और आउटडोर स्टेडियम होना चाहिए। तब जाके जो है बिहार का विकास होगा। और जिस राज्य में खेल का विकास नहीं हुआ है, ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल अमेरिका लाता है, ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया लाता है, और ये सारे देशों का विकास है। आप देख सकते हैं ओलंपिक में भारत के मेडलों की संख्या जो है 50वें नंबर के बाहर रहती है। तो आप देखिए अपनी स्थिति, और बिहार से तो कोई लाता ही नहीं, घुसता ही नहीं उसमें। तो भारत में भी बिहार की स्थिति देख लीजिए कितनी दयनीय है। तो खेल का जब विकास होगा, जब हर्षल गिब्स, AB डिविलियर्स, सचिन तेंदुलकर जैसे प्लेयर पिछले 20 साल से बिहार में आते रहते, रक्सौल में खेलते रहते, तो यहाँ पे 5 स्टार होटल बनता कि नहीं बनता? ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्थाएं होती, तब जाके ना बिहार के मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता। तो खेल पे फोकस करना जरूरी है, और खेल मंत्री कोई भी बने, काबिल खेल मंत्री बने और खेल का विकास करे। क्या समाधान, क्या जो समस्या? समाधान है, बिल्कुल समाधान है। शिक्षा के लिए हम बाहर जाते हैं, स्वास्थ्य के लिए हम बाहर जाते हैं, रोजगार के लिए हम बाहर जाते हैं, सही है कि नहीं है? इलाज के लिए बाहर जाते हैं, सब कुछ के लिए जब हम बाहर जाते हैं, और बाहर हम सिर्फ और सिर्फ बिहारी कहलाते हैं। बाहर कोई कहता है क्या कि यादव बिहारी है तुम, पंडित जी बिहारी है तुम, राजपूत बिहारी है तुम, भूमियार बिहारी है, पासवान बिहारी है, ऐसा कोई कहता है? नहीं कहता है। बाहर सिर्फ और सिर्फ क्या कहता है लोग? बिहारी है तुम। तो हम लोग बिहार के अंदर बिहारी क्यों नहीं बनते हैं? चुनाव के समय में हम लोग जाति के नाम पे वोट देते हैं, पार्टी के नाम पे वोट दे देते हैं, व्यवस्था धन के नाम पे वोट दे देते हैं। जिस दिन बिहार के लोग काबिलियत के नाम पे वोट देना शुरू कर देंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि सबसे ज़्यादा IAS IPS बिहार में, सबसे ज़्यादा मेहनती मजदूर बिहार में, सबसे ज़्यादा काबिल लोग बिहार में, सबसे ज़्यादा हिम्मत और हौसला वाले लोग बिहार में, तो सबसे आगे बिहार हो जाएगा। सिर्फ जाति से ऊपर उठ के हमें सोचने की जरूरत है, और जाति से ऊपर उठ के सोच लेंगे तो हमारे बिहार का विकास हो जाएगा। जो सरकार बात करती है पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे होंगे कामयाब, वही सरकार। देखिए, नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो या डॉक्टर मनमोहन सिंह हो या प्रधानमंत्री के कुर्सी पे कोई भी बैठा हो, किसी भी पार्टी का हो, खिचड़ी सरकार का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो या किसी भी पार्टी का, वो सभी लोग बिहारी से नफरत करते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि बिहारी जानवर हैं, और जानवर की तरह बिहारी रहेंगे तब जाके बिहार से बाहर मजदूरी करेंगे, और हम लोगों को लेबर राज बना के रखते हैं। इसलिए जो है बिहार का विकास नहीं हो रहा है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी बिहार में आए थे, बोले थे इंडस्ट्री लगाएंगे, नहीं लगाए 8 साल में। मनमोहन सिंह आए थे, बोले थे इंडस्ट्री लगाएंगे, नहीं लगाए बिहार में। सच्चाई ये है, वो सभी लोग नफरत करते हैं।
जब खेलों का विकास जो है दूसरे जगह पे हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी सारा बड़का चुकुन चीज जो है गुजरात में बनाइएगा, स्टैचू से लेके स्टेडियम तक, एक छोटा चुकुन स्टेडियम जो है बिहार में बना दीजिए, क्या दिक्कत है? हम आपसे नफरत थोड़ी करते हैं। और राहुल गांधी जब भी आपकी कुछ किसी भी चीज़ की शुरुआत करनी रहती है तो उधरे से करते हैं। कभी बिहार से भी कुछ शुरुआत कीजिए, खटिया पे चर्चा बाहर से, पद यात्रा बाहर से। एक बार बिहार में भी आइए राहुल गांधी जी, आपको उतना ही प्यार देंगे जितना हम लोग दूसरे किसी को देते हैं। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन, मैं टाटा के ऑफिस के सामने जाके वीडियो बनाया था। रतन जी टाटा को क्या बिहारियों का दर्द नहीं दिखता है? अंबानी को बिहारियों का दर्द नहीं दिखता है? अडानी को बिहारियों का दर्द नहीं दिखता है? दिखता है, लेकिन वो लोग बिहार का विकास नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, अगर उसमें से कोई भी कंपनी जो है ना बिहार में एक आ जाएगी ना, तो 50,000 मजदूर बिहार से बाहर नहीं जाएंगे, सस्ते दरों पे काम नहीं करेंगे। ये है सच्चाई। यहाँ पे कौन से जाति के लोग नहीं परेशान हैं? किस जाति की माँ का बच्चा नहीं मर रहा है हॉस्पिटल में स्वास्थ्य के बिना? किस जाति का माँ का बच्चा नहीं मर रहा है? लेकिन चुनाव आएगा तो मोच का सवाल है, वोट देंगे हम अपने जाति का, और चुनाव के बाद अपने बच्चे को हाथ में मरते हुए देखते हैं हम लोग। ऐसा क्यों? यह है सच्चाई। अगर हम लोग जितना मेहनत कर रहे हैं, जितना संघर्ष कर रहे हैं, अगर बिहार से बाहर किसी भी राज्य का मैं होता और इतना संघर्ष किया होता, तो शायद वहाँ के लोग जो है जिस प्रकार से यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरा टांग खींचते हैं, वो लोग नहीं करते। लेकिन हम बदलेंगे बिहार को, और हम सब लोग मिल के बदलेंगे। ऐसा बात भी आ रहा है। 2000 में हम मैट्रिक का एग्जाम दिए हुए। हाँ। एक सब्जेक्ट था SUQW। हाँ। और उसमें क्वेश्चन आया हुआ था केन्या और जिम्बाब्वे का मैच बिहार के किस स्टेडियम में हुआ था। हाँ। और हमें पता नहीं था। हाँ। 1 नंबर का क्वेश्चन मोइनुलहक के स्टेडियम में हुआ था मैच। इसलिए हम नहीं दे पाए कि अपना बिहार में कोई भी अपना देश का मैच नहीं होता, और मैच स्टेडियम में हुआ था, और वो भी मोइनुलहक स्टेडियम में। वीरेंद्र सहवाग बाद में आए थे तो हम लोग पानी का बोतल फेंक के जो है ना सत्यानाश कर दिए थे। सोनू सूद जैसा बड़ा कलाकार बिहार में आता है, जब बवाल और विवाद होगा तो अगली बार अमिताभ बच्चन नहीं आएंगे बिहार में। सोचना पड़ेगा हमें। जब बड़ा कलाकार आता है बिहार में तो उसे सम्मान देना पड़ेगा। जब बड़ा मैच होता है बिहार में तो सम्मान देना पड़ेगा। और जब तक हम ये चीज़ें नहीं सीखेंगे ना, तब तक जो है हमारा बिहार आगे नहीं जाएगा। 4 साल 11 महीना हम दर दर की ठोकरें खाते हैं, और 1 महीना हम नेताओं के पीछे भागते हैं, और वही नेताओं के। अच्छा एक बात बताइए, नेता की बेटी किसी भी जाति में शादी कर लेती है, नेता का बेटा किसी भी जाति में शादी कर लेता है। नेता जो है किसी भी विपक्ष हो या पक्ष, किसी भी पार्टी का, अगर नेता का बेटा का शादी होता है तो सारा नेता पहुंच जाता है। पहुंचता है कि नहीं? कोई सांसद विधायक अपने जाति के ही नाम पे गरीब आदमी के घर पे पहुंचते हैं? नहीं पहुंचते हैं। पहुंच जाएंगे तो 50,000 रुपया, 51,000 रुपया, 5,000, 10,000 रुपया देना पड़ेगा बेटिया के शादिया में। और 90% गरीब लोग ही वोट देते हैं। अमीरों के पास फुर्सत नहीं है वोट देने के लिए, नहीं फुर्सत है। तो फिर इस धरती पे 2 ही जात है, क्यों नहीं समझते हैं हम लोग? पहले हम लोगों को मुगलों ने बांट दिया, उसके बाद से अंग्रेजों ने बांटा। मुगलों ने बांटा, राज किया, 600 साल राज किया। अंग्रेजों ने बांटा, 200 साल राज किया। पिछले 75-80 साल से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। क्या मनाया गया है? अमृत महोत्सव। तो भाई अमृत गया किधर? कौन पिया अमृत? आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया तो अमृतवा तो होना चाहिए ना, पब्लिक को तो अमृत मिलना चाहिए। किधर गया अमृत? अमृत सब गया अंबानी के पास, अडानी के पास, टाटा के पास, बिरला के पास, सभी लोगों के पास गया। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े नेताओं के पास अमृत गया। ये है सच्चाई। और इस सच्चाई को जो है, देखिए, इस देश को आज़ादी दिलाने में सबसे बड़ा योगदान किसका था? अभी देखिए, आप लोगों को नहीं पता। अरे चंपारण का था, और उसी चंपारण में मैं बैठा हूँ। सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था यहीं से। आज़ाद भारत को आज़ादी दिलाने में सबसे बड़ा योगदान चंपारण का था, सबसे बड़ा योगदान बिहार का था। और आज आज़ाद भारत का गुलाम राज बिहार है। आप जाइए अपना हक मांग के दिखा दीजिए। बिहार में रोज पटना में जो है स्टूडेंट पिटाते हैं, मार खाते हैं, किसी का कपार फटता है, किसी का सर फटता है। और डंडा जब गिरता है ना, तब पूछ के नहीं गिरता है कि कौन से जाति के लड़का पे मैं डंडा गिरा रहा हूँ। तो ज़रा सोचिए लोग। बस विनती है कि हम लोग अगर बिहार का विकास नहीं करेंगे तो बिहार का विकास करने के लिए बाहर से कोई नहीं आएगा।
एक दशरथ मांझी है बिहार के। शायद दुर्भाग्य है आप लोगों का कि आप लोग जो है ना, आप लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। अगर वो बिहार के अलावा किसी भी राज्य के होते तो उन्हें 4-4 भारत रत्न दे दिया गया होता। 4-4 भारत रत्न। दुनिया में कोई भी माँ का लाल जो है ना वैसा बेटा पैदा नहीं किया था जो 20 साल में छेनी हथौड़ी से पूरे पहाड़ को तोड़ दे। अब भारत रत्न में भी जो है ना बिहार के साथ जो है ना वो दुर्व्यवहार होता है। क्यों नहीं दिया गया भारत रत्न अभी तक दशरथ मांझी को? क्यों नहीं? क्योंकि उसके पीछे रीजन है। जब बिहार में भारत रत्न की बात आएगी ना तो मांझी जी वह हमारे जात थोड़ी है। अरे हमारा जात में से देखा जाए, ये सच्चाई है। और तब जाके बिहार बदलेगा। 2-4 भारत रत्न होते, 50-100 जो है पद्मश्री पद्म विभूषण होते, उसके अलावा जो है 2-4 इंटरनेशनल मैच हर साल होता। सही है कि नहीं? तब जाके बदलता ना। और हाँ, चंपारण के लोग, यहाँ से कुछ भी हो सकता है। बस मैं चंपारने का हूँ ना। अगर चंपारण का एगो लड़का जो है जाके जो है सिर्फ पटना में नहीं पूरे बिहार में नाम नहीं पूरे देश में नाम कर रहा है, और आज फेसबुक पे जितने भी पत्रकार हैं पूरे भारत के, उसमें सबसे ज़्यादा फॉलोअर आज मेरे पास है। सबसे ज़्यादा 5 मिलियन इंडिविजुअल सेक्शन में मैंने 1 साल में यूट्यूब पे मेरे सब्सक्राइबर हुए 5 मिलियन। तो साथ दीजिएगा लोग तो हम लोग और बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन कौन पूछता है क्या, कहता है क्या, ये पैसा कहाँ से लोगों को बांटते हैं? अरे यार भाई 10 लाख रुपया कमाते हैं हम यूट्यूब से, खुल के बोलते हैं, जांच करा लीजिए आप लोग। उसमें से 2.5 से 3 लाख रुपया डोनेट कर देते हैं। क्या दिक्कत है? छोटा सवाल है, आपका जो गांव है डूडीमा, हाँ, वहाँ के कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्रिंसिपल की गलती की वजह से 40 बच्चों का फॉर्म फिलअप। आप जाइए DEO जिला शिक्षा पदाधिकारी, देखिए जो सवाल आप मेरे से कर रहे हैं वो सवाल जो है वहाँ के विधायक से क्यों नहीं कर रहे हैं, वहाँ के सांसद से क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपसे सांसद विधायक मिलेंगे नहीं। आपकी औकात नहीं है कि उनसे कड़वा सवाल पूछ दे। पूछिए उनसे सवाल कि कैसे वो बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ, उसके लिए कौन है दोषी? मनीष कश्यप दोषी है या सिस्टम दोषी है? आज DEO से मैंने बातचीत किया है, 3 दिन पहले बातचीत किया, आवेदन दिया है। अब सिस्टम दुरुस्त करेगा तब ना उन बच्चों का भविष्य बचेगा। सही है कि नहीं है? सरकारी स्कूल में 2 साल 3 साल पहले जो है शौचालय बनता है और शौचालय जो है वो पूरा का पूरा खराब हो जाता है। मेरे गांव का स्कूल का मैं स्थिति बता रहा हूँ, तो उसके लिए कौन है दोषी? हम लोग तो दिखाते दिखाते वीडियो बनाते बनाते थक जाते हैं। कभी इस जगह, कभी उस जगह, कभी वहाँ, कभी वहाँ, कहीं बदलाव होता है, कहीं नहीं होता है। तो हम सब मिलकर अगर थोड़ा सा पॉजिटिव वे में प्रयास करेंगे तो बदलाव होगा। पॉजिटिव वे में नहीं प्रयास करेंगे तो नहीं बदलाव होगा। हमारे यहाँ का विधायक का नाम क्या है? हम इनसे पूछ रहे हैं जो सवाल पूछे हैं, ध्यान से उतर रहा है ना। तो गूगल पे सर्च मारिए और जाइए पूछिए उनसे सवाल। हमारे यहाँ के सांसद से पूछिए सवाल, आप जाके देखिए तब जाके पता चलेगा। और उसके बाद से मेरे से सवाल पूछिए। एक अंतिम सवाल कि पत्रकारिता का मतलब सिर्फ मनीष कश्यप हो गया है क्या? अगर खबर मनीष कश्यप कवरेज करेंगे, उसी को सब लोग कवरेज करेंगे, अंततः फिर उसी खबर को विरोध करेंगे और मनीष कश्यप की टांग खींचेंगे। पत्रकारिता का मतलब जो है आज के समय में पूरा बिहारी हो गए हैं। 12 करोड़ बिहारी जो है पत्रकार बन जाए, बात खत्म। जहाँ भी भ्रष्टाचार हो वहाँ सवाल उठाना होगा। लेकिन फिलहाल पत्रकारिता का मतलब मनीष कश्यप बन चुका है। नहीं, देखिए कुछ लोग जो है प्यार देते हैं, कुछ लोग विरोध भी करते हैं। कभी भी आज तक मेरा जितने भी लोगों ने विरोध किया है मैंने उनका विरोध नहीं किया है और ना ही भविष्य में करूँगा, क्योंकि मेरी लड़ाई इंडिविजुअल नहीं है किसी से। अगर मैं आज गलत होता ना तो कब का प्रशासन मुझे डाल दिया होता जेल में। जितना सरकार के आंखों में आके नज़र मिला के जो है बातें करता हूँ, चाहे नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे दूसरे राज्य यूपी में योगी आदित्यनाथ हो या किसी भी राज्य के, तो ये चीज़ है। तो अगर जो है आप लोग इस प्रकार से सवाल करेंगे तो पत्रकारिता का मतलब आप भी बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है। लेकिन जो है सिर्फ पत्रकारिता मेरे ऊपर नहीं टिकी है भाई। मैं उसका 1% भी मैं नहीं दे पा रहा हूँ जितना मुझे देना चाहिए। आप सभी दीजिए और कोशिश कीजिए कि इंडिविजुअल किसी से लड़ना नहीं है। इनसे नहीं लड़ेंगे हम, इनसे नहीं लड़ेंगे, इनसे नहीं लड़ेंगे, इनसे नहीं लड़ेंगे, इन लोगों से नहीं लड़ेंगे। हमारी लड़ाई सिस्टम से है और जब सिस्टम से लड़ेंगे तब जाके बिहार के हर एक ज़िला में स्टेडियम होगा। मैं हैदराबाद गया था, हैदराबाद में शादी के लिए जो बड़ा सा स्टेडियम होता है ना, जिसमें लाइटिंग वाइटिंग का व्यवस्था होता है, उतना बढ़िया स्टेडियम तो यहाँ खेलने के लिए नहीं है। सुन रहे हैं पिछले 10 साल से राजगीर में इंटरनेशनल स्टेडियम बनेगा 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 बनेगा। कब बनेगा?
अगर रक्सौल में स्टेडियम के लिए जब मांग की जाती है और सवाल किया जाता है तो कहते हैं जगह नहीं है, आप जगह दीजिए, हम स्टेडियम बनवा देंगे। ठीक है, रक्सौल में स्टेडियम के लिए जगह नहीं है तो मैं मनीष कश्यप, मेरे नाम पे जितना खेत है मैं खेत देने के लिए तैयार हूँ। विधायक जी लोग अपना संपत्ति दे, उन लोगों के पास जितना खेत है वो दे। चुनाव लड़ेंगे लोगों के वोट से, लोगों के लिए लड़ेंगे और चुनाव के बाद जो है अपना जेब भरेंगे, अपना बैलेंस भरेंगे। अगर चाहा जाए यहाँ पे जो है बड़ा बड़ा प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए जो है गलत तरीके से ज़मीन आवंटित हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हो जाता है, हर जगह हो जाता है। आप देखिए आवंटित हो जाता है, बाजार समिति से लोगों को निकाल दिया जाता है क्योंकि उसको प्राइवेट किसी के हाथों बेचना रहता है, निकाल दिया जाता है। अब जाके देखिए बेतिया का बाजार समिति से सबको निकाल के जो है बाहर कर दिया गया। तो फिर स्टेडियम के लिए क्यों नहीं आवंटित होता है? आपके कॉलेज में जो जगह है उसी को स्टेडियम बना दीजिए, आपके सरकारी स्कूल में जो जगह है उसको स्टेडियम बना दीजिए। सरकारी स्कूल में जगह नहीं है, बहुत सारे सरकारी स्कूल में जगह है, उसको स्टेडियम बना दीजिए। लेकिन आप लोग RTI कीजिए और पता कीजिए कि रक्सौल में पिछले 20 साल में स्टेडियम के लिए कितनी बार पैसा आया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 200 करोड़ रुपया से ज़्यादा आया होगा रक्सौल के आसपास क्षेत्रों में। गांव में मिट्टी भरवाने के लिए, स्टेडियम तक जाने के लिए, रास्ता बनवाने के लिए, गेट बनवाने के लिए, और कुछ बनता नहीं है। कागज पे विकास बिहार का 360 डिग्री है। कितना डिग्री है? 360 डिग्री से बड़ा डिग्री कोई होता है? यानी विकास कागज पे बिहार का जबरदस्त हो रहा है और जमीन पे कितना हो जा रहा है? जीरो। आप देखिए, अगर मैथ के स्टूडेंट है तो आप लोगों को पता होगा जहां 360 डिग्रिया होता है नीचे से, ऊपर से वहीं 0 डिग्री होता है। यानी सरकार 360 डिग्री कागजों पे विकास कर रहा है, जमीन पे वो 0 डिग्री हो जा रहा है। तो भाई हमें 360 डिग्री विकास में मत दीजिए, हमें 180 भी मत दीजिए, 90 डिग्री विकास दे दीजिए, बस उतना ही से हम लोग काम चला लें।